22 अप्रैल के हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम उन अध्यापकों के बीच पहुंचे हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, चौपाल शुरू करने से पहले ये राष्ट्रीय गान इस विद्यालय में लिखा हुआ है, जन गण मन अधिनायक जय रे। तो आज भारत की जो सेना ने जन मन गण हर व्यक्ति का दिल जीता है और बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आतंकी थे उनको जहन्नुम का रास्ता दिखाया है। हमारे साथ एक विद्यालय के स्टाफ है जो चौपाल में हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माता और इन लोगों के विद्यालय से ही पढ़कर कोई बच्चा आर्मी में जाता है और फिर भारतीय सेना के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। मैं यहाँ से बात करूँगा जो स्कूल के एक बुजुर्ग हैं, यहाँ देख रेख करते हैं और न जाने कितनी सदियाँ इन्होंने देखी होगी। आपका नाम बताइए क्या है? सागर सिंह। कितनी उम्र होगी आपकी? 90 साल। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम है वहाँ पर जो आतंकी थे पाकिस्तानी, उन्होंने हमला किया था और चुन चुन कर लोगों को मारा था धर्म के नाम पर। आज भारत सरकार ने वहाँ पर कार्रवाई की है और काफ़ी आतंकियों को सीधा कब्रों में पहुँचा दिया है। बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कर्तव्य था, बहुत अच्छा किया उन्होंने और अपने कर्तव्य का पालन किया जो उनको करना चाहिए था और यही करना चाहिए। अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। आप 90 साल के व्यक्ति इतना जज्बा जो दिखा रहे हैं, जब 22 तारीख को आपको हमले की सूचना मिली थी कि वहाँ पर कितनी औरतों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, उसके बाद भारत सरकार ने भी इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, क्योंकि वहाँ 22 अप्रैल को सिंदूर उजाड़ा गया था। जिस तरीके से धर्म पूछ कर गोली मारी गई, तो जब आपको घटना पता लगी तो आपके दिल पर उस समय क्या आई थी? उस टाइम बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने ऐसे किया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनको उसका उत्तर दिया। भारत की सेना को दिल से सैल्यूट करेंगे आप? बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं स्वयं एक सर्विसमैन हूँ। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन, कहाँ आपने सर्विस की थी? मैंने 1962 में नासिक रोड में ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैं अम्बाला ट्रांसफ़र हो रहा, फिर उसके बाद में नेफा जब सन 62 की लड़ाई थी तब मैं ट्रांसफ़र हुआ और फिर 65 में छमजोड़िया में मैंने इस चीज़ को किया। आप 1971 का युद्ध भी आपने देखा होगा? 1971 का नहीं देखा। तो एक अध्यापक हमारे साथ है, अपना नाम बताइए सर। अजय कुमार। ये जो कार्रवाई भारत सरकार की ओर से हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सेना ने जिस तरीके से रात को हमला किया और साथ साथ सबूत भी दे दिए कि हम इस तरीके से आपके घर में घुस के आपको मारेंगे, क्या आप इस बारे में कहेंगे? सेना ने बहुत अच्छा किया सर। सेना को ऐसा ही करना चाहिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ हमारे यहाँ धर्म नाम का कोई इंसान नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसानियत है। क्योंकि मैं बात करूं जिस तरीके से सेना की जो पाकिस्तान के जो आतंकी, उनकी एक यही थी कि कहीं ना कहीं भारत में कम्युनलाइट्स कराए जाएं इस तरीके की घटना को, लेकिन भारतीय जनता का जो धैर्य रहा उसके बाद अब भारत की तरफ से जवाब उनको दिया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, बहुत धैर्य हो गया। पहले अब जब पहलगांव था, पहले पुलवामा था, बहुत अटैक किए पाकिस्तान ने, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही बढ़ती जा रही बात। अब ये बर्दाश्त नहीं होगी और ये धर्म के नाम पे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पे ऐसा काम नहीं होगा। भारत में सिर्फ इंसानियत रहती है। भारत में इंसानियत रहती है। एक अध्यापक हमारे साथ, और आपका नाम बताइए? आर्यन युवा भी हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्यन सिरोही है। आर्यन जी, आप युवा हैं, जिस समय घटना 22 अप्रैल को हुई, कितना गुस्सा आपको आया? मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उनको जिन्होंने मारा था उनको भी पूछ के ऐसे ही मार देना चाहिए। तो भारत सरकार की जो कार्रवाई हुई है, यस सर, इस कार्रवाई को कैसा आप कहेंगे, कैसा चाहेंगे? क्योंकि रात भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक यस किया सर, और पाकिस्तान के 9 इलाकों में बमबारी की गई। यस सर, और एक तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर हमला हुआ। यस सर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा किया है और मैंने सुना है कि 5 मई को मॉक टेस्ट होगा हमारी। आज मॉक ड्रिल भी भारत के अंदर होगी 5 मई। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले भारत ने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। वहाँ पे बहुत अच्छा किया उन्होंने। और लेकिन जो ये मॉक डील है, मॉक डील की बजाय उन्हें युद्ध कर देना चाहिए। जैसे वो करेंगे, बिल्कुल जो सही करेंगे भारत के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बात कहेंगे आप इसके लिए भारत की सेना को क्या कहेंगे? मैं भारत की सेना को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भारत सेनानी के लिए मैं शत नमन करता हूँ, वो बहुत सही। मैं बता दूं, जो भारतीय सेना की कार्रवाई के संदर्भ में जिस आर्मी के कर्नल में सोफिया कुरैशी महिला अधिकारी हैं, उन्होंने पीसी की हैं।
तो ऐसे में कुछ महिला अध्यापक भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम आप बताइए पहला आपका नाम क्या है? सर नमस्ते, मेरा नाम नीता सैनी है। नीता जी, जो आपको 22 अप्रैल को आपको पता है भारत में हुआ था, क्या जी, क्या घटना हुई थी 22 को अगर पूछा जाए? पहलगाम में उन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया, तो सिंदूर उजाड़ा गया महिलाओं का, तो ये हम सब महिलाओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम चाहते थे कि उन्हें इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो भारत ने बहुत अच्छा किया, हमारी सेना ने, उसके लिए हमें बहुत बहुत गर्व है अपनी भारत की सेना पर। भारत की सेना पे गर्व है। मैडम से बात करेंगे, आपका नाम क्या है? शिल्पा। हैं? शिल्पा। शिल्पा, आप तो अभी युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रही होंगी, पढ़ा भी रही होंगी, तो कैसा आपको फील होगा कि भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई है? सर भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई है वो सही है। धर्म के चश्मे से ना देखकर इंसानियत के हिसाब से करने वाला कार्य वही सही होता है। वही सही होता है। जब आपने सुना था 22 तारीख को जब भारत में घटना हुई, आपने देखा होगा एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वायरल फ़ोटो में देखा गया एक महिला, अपने एक नई शादी हुई थी, उसकी 17 अप्रैल को शादी हुई थी, 21 अप्रैल को उसका सुहाग गुजरा, और वो अपने पति की शव के पास बैठी रो रही थी। वो फ़ोटो पूरे विश्व ने देखा, जिसकी पूरे विश्व की महिलाओं के प्रति, महिलाओं में भी गुस्सा था। तो आपने जब वो फ़ोटो देखा सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप भी मोबाइल देखती होंगी, तो आपको कैसा फील हुआ? उसमें कितना गुस्सा आपको आया होगा उससे? सर बहुत गुस्सा आया था, और उन पर भी बहुत गुस्सा आया था जो इस गलत काम को कर रहे थे। आखिरकार सर उनका वो जो एक्सपायर हुए, किसी के भाई थे, किसी के फादर थे, किसी के हस्बैंड थे, सर उन पर कितना जोर पड़ा होगा। जब हम इस फोटो को देखकर हमें इतना गुस्सा आया, इतना जोश हुआ, गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, सर उन पर क्या बीत रही होगी। तो आप भारत की जो सेना की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जो ये कार्रवाई हुई ये बहुत अच्छी हुई, और इसी वजह से मैं आपको सशक्त नमन करती हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, इससे भी बेटर होना चाहिए सर। हमारे साथ एक भी आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप खेत से आ रहे हैं सर? सर खेत से आया, चेरी बोगाया। भारत सरकार की कार्रवाई का आपको पता होगा जी, बढ़िया। रात सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बहुत बढ़िया हो रहा कैसा मानेंगे इसके? है, बहुत बढ़िया हो रहा, होना चाहिए। देखो जवाब मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी मतलब डर बैठाने की इस तरीके से वो कर रहा है इतने बड़े देश के सामने, भारत इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और फिर भी इस तरीके से मतलब एक तरीके से 2-3 आदमी आते हैं हथियारबंद और गोली चलाते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, और उनकी जो वाइफ हो ना इसलिए छोड़ दिया जाता है जिससे कि दहशत बना, वे रोवा गिड़गिड़ावा, और जो उधर आसपास का जो माहौल हो वो दहशतबंद हो जाए, वहाँ पर जावा ना, पाकिस्तान उसे अधिकृत कर ले। इसी मंशा के साथ में पाकिस्तान अटैक करता, और इस पर जो एयर स्ट्राइक हुई है इसी कहीं होनी चाहिए लगातार। हम बात करेंगे, कुछ अध्यापक हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब फिर कार्रवाई एक बार फिर अच्छी होनी चाहिए। जी सर। हैं? जी सर। अब तो क्या मांग करते हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो POK, अब उसको ले लिया जाए जब ये युद्ध है चल रहा है। जी सर। तो मैं बात करूँगा सुबह में, साथ ही जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POK जिसको हम बोलते हैं, जी। अब उसको ले लिया जाना चाहिए। अब उसे लेने का पूरा टाइम आ गया, और कम से कम 20-25 देश भारत के साथ है। अब तो समझो वो हो ही लिया अब अपना, जैसे ये एयर स्ट्राइक हुई है जहाँ 5-7 ऐसी हुई, और पाकिस्तान अपने आप उसे थाली में धर कर दे देगा कि भाई ये मेरे से ले ला और हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये से जल्दी उनका ऐसा बयान आने वाला। हम बात करेंगे जो पुराने बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे। POK अब तो ले लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ले लेना चाहिए। POK को मांग लें। हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे आप, मोदी जी से? बिल्कुल मांग करेंगे जी। हाँ, मांग करेंगे। POK की भी यहाँ मांग आप देख सकते हैं लगातार की जा रही है। कैमरे में तस्वीरों में दिखाऊंगा, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब यहाँ पर इस शॉप